नमस्कार साथियों, आप सभी को इस टारगेट विद नित्यम के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके एंड जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम। आपको बता दें कि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी PYQs रहेंगे, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेंगे जो खासकर बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। किसके द्वारा? बीपीएससी के द्वारा। तो जब आप समझ गए कि जब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है तो वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। या तो आप रेलवे के कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी ने पूछ दिया तो वो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो में जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उनका डिस्कशन सुनिए और ध्यान से देखिए। आपको डिस्कशन पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में लिखल होगा कमेंट करके, उस पर टिक कर आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए हम सवालों से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जूम आउट करेंगे, ठीक है, सहूलियत के लिए। चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे क्या कहता है कि रानी की पाव का चित्र कितने रुपये के नोट पर छपा है? आपके सामने आपने दिन रात नोट को ही देख रहे हैं, तो ये आपका एसएससी जीडी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। तो आप बताइए, ऑप्शन ए 2000 के नोट पर, ऑप्शन बी 200 के नोट पर, ऑप्शन सी 500 के नोट पर या ऑप्शन डी 100 के नोट पर। तो आपको बता दें कि रानी का पाव का जो चित्र है ये ऑप्शन नंबर डी यानी 100 रुपये के चित्र पर है। तो आप बोलिएगा सर तब 500 पे कौची है? तब 500 के नोट निकालिए बक्सा में से, देखिए लाल किला रहेगा। तब 500 पर लाल किला का चित्र है, 500 पर लाल किला का चित्र है। तो 200 पे कौची है? पॉकेट में देखिए 200 रख ले होंगे, तो 200 पर है सांची का स्तूप, 200 पर है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप का चित्र है। 2000 तो आप देखते थे लेकिन अब नहीं है क्योंकि अभी बंद कर दिया गया है। तो 2000 पे आप देखे होंगे तो गुलाबी कलर का था मंगलयान का चित्र, मंगलयान का चित्र। और कुछ छोट रहा तो बोलेगा सर 10 वाला बिस्किट का, 50 वाला ठंडा का और 20 रुपया वाला समोसा का, ये सब कहाँ हुआ? तो आप ध्यान दीजिएगा। 20 रुपया पर किसका चित्र है? तो 20 रुपया पर एलोरा का चित्र है, 20 रुपया पर एलोरा का चित्र है। 10 रुपये पर कोणार्क मंदिर है, 10 रुपये पर कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये पर है। और बच गया एक 50 रुपया, तो 50 रुपया पर हम्पी का चित्र है, हम्पी कर्नाटक, ठीक है, हम्पी का चित्र है। तो यहाँ से तमाम सवाल, और यहाँ से आप फिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए कि सवाल जो है आपको कोई ना कोई शिफ्ट बिहार पुलिस दीजिए, चाहे जीडी दीजिए, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे एमपी पुलिस, ये कोई ना कोई एक शिफ्ट में पूछेगा, आप ये लिख लीजिएगा। तो रानी का पाव का चित्र 100 रुपये के नोट पर है, 500 पर लाल किला, 200 पर सांची का स्तूप, 2000 पर मंगलयान, 50 पर हम्पी, 20 पर एलोरा और 10 पर कोणार्क और 1 रुपया पर थंभा, ठीक है, थंभ। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आपसे सवाल क्या कहता है कि गोत्र शब्द का वर्णन पहली बार कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन 3 सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो आपको बता दें कि जो गोत्र शब्द है, इस गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिला। किस वेद में? ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद जो है इसको प्राचीन वेद माना जाता है, प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने का मंत्र है। क्या करने का? प्रसन्न करने का
मंत्र है। ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने का मंत्र है कि 21 बार एकदम हनुमान जी प्रकट, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल है ना। आप देखिएगा, आपसे 2 से 7वां मंडल पूछेगा कि 2 प्लस 7वां मंडल में किसका उल्लेख है, तो दूसरा से लेकर 7वां मंडल को ओल्ड मंडल कहा जाता है, यानी पुराना मंडल, ठीक है। उसके बाद 8वां और 9वां मंडल को क्या कहा जाता है, तो 8वां और 9वां मंडल को मिश्रित मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित मंडल। मिश्रित मंडल कहा जाता है। और 1 और 10वां मंडल, तो 1 और 10वां मंडल को न्यू मंडल कहा जाता है, यानी नया मंडल कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो सवित देवता को समर्पित है। किस देवता को? सवित देवता को समर्पित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, और भी हम तमाम जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आई होप कि आप इसे लिख लिए होंगे। तो चलिए अब देखिए, अथर्ववेद है, इसको जादू टोना वाला वेद माना जाता है। जादू टोना वाला वेद, जादू टोना वाला वेद। सबसे नवीनतम वेद, सबसे नवीनतम वेद कौन वेद? अथर्ववेद है। जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद, नवीनतम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोटा वेद माना जाता है। अथर्ववेद को छोटा वेद माना जाता है, ठीक है। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। और सामवेद में किस चीज का आपको कह सकते हैं, संगीत का उल्लेख मिलता है। संगीत का उल्लेख मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, आपसे ये बताइए, आर्यों को लोहा का ज्ञान था? तो यस, आर्यों को लोहा का ज्ञान था। लोहा का ज्ञान था। अच्छा, लोहा का खोज कब किया गया? तो लोहा का खोज 1000 BC में किया गया। आज से 1000 BC में खोज किया गया था। किसका? लोहा का। आर्यों का भाषा क्या था? तो आर्यों का भाषा संस्कृत हुआ करता था। आर्यों का भाषा संस्कृत। अच्छा, आर्य जो थे ये चावल को क्या कहते थे? तो आर्य जो है चावल को ब्रीही कहते थे। क्या कहते थे? ब्रीही। और जौ को क्या कहते थे? तो जौ को यव कहते थे। जौ को यव कहते थे। और गेहूं को क्या कहते थे? आर्य। तो गेहूं को आर्यों ने क्या कहा? गोधूम कहा। क्या कहा? गोधूम कहा, ठीक है। अच्छा, आर्यों का पवित्र, आर्यों का क्या कर रहे हैं? आर्यों का पवित्र पशु कौन था? तो आर्यों का पवित्र पशु गाय था। और आर्यों ने गाय को अघन्या कहा। क्या कहा? अघन्या कहा था, ठीक है। उसके बाद आर्यों का प्रमुख पशु घोड़ा हुआ करता था, ठीक है, घोड़ा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहते हैं। और साथ में श्रेष्ठ वेद कहते हैं। श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। तो इस बात को भी, ये तमाम जानकारी आप याद रखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि CRPF की स्थापना कब हुआ? बोलेगा सर 1835 में, बी 1839 में, ऑप्शन सी 46 में, या ऑप्शन डी 1948 में। तो सबसे पहले समझिए, CRPF का मतलब होता है सेंट्रल, सी से सेंट्रल, आर से रिजर्व, पी से पुलिस, एफ से फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी यानी 1839 में हुआ था। अच्छा, 1835 में आसाम राइफल, ठीक है, एक सेकेंड, AS, ठीक है, असम, AR, असम राइफल की स्थापना 1835 में किया जाता है। और ये भारत का सबसे पुराना फोर्स है। भारत का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री फोर्स जो है वो आसाम राइफल ही है, ठीक है। 1946 में होमगार्ड, 1946 में होमगार्ड्स की स्थापना हुई। हाल में बिहार में बहालबा, होमगार्ड के बाहर बा, ठीक है, बिहार में बहालबा और होमगार्ड के
भर्ती बा आयल बा बड़े, ठीक है, बड़ी संख्या में आया हुआ है। अच्छा 1948 में सर, 1948 में एनसीसी की स्थापना, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में। अच्छा सर एनएसजी कब हुआ सर? तो जब भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ तो बोला कि ना सिक्योरिटी को टाइट किया जाए, ये प्रधानमंत्री को सब मार दे रहा, उनका गार्ड मार दिया था, तो इसीलिए उनका मृत्यु 1983-84 में होता। तो एनएसजी की स्थापना 1984 में, और एनएसजी पीएम के फोर्स एकदम दिखता है करीब, अब तो एसपीजी आ गया है, ठीक है। उसके बाद सर बोलिएगा भारत में पहली बार जो है ना वो इसके साथ चीन के साथ युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया सर? तो 1962 में। तो जब चीन के साथ 1962 में युद्ध होगा तो स्थापना होगा आईटीबीपी। आईटीबीपी, आईटीबीपी मीन्स इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है सर। पाकिस्तानों के साथ युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान के साथ हुआ 1965 में। तो बोले कि ना बीएसएफ की स्थापना करो था, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। बीएसएफ मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और एसएसबी मीन्स सशस्त्र सीमा बल। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और ये फिक्स है, कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा, खासकर जीडी और एसएससी में, सीएचएसएल में, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, लिख लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट ई का सर जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें कि जय हिंद का नारा देने वाले विनोबा भावे थे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा विनोबा भावे और क्या दिए? तब विनोबा भावे बोलते हैं जय जगत, क्या बोलते हैं? जय जगत बोलते हैं। मंगल पांडे क्या नारा देते हैं? तब मंगल पांडे नारा देते हैं मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को। फिरंगियों हम लोग किसको कहते थे? अंग्रेज को। दयानंद सरस्वती बोलते हैं बड़ी सब गलत कर रहा है जी, वेदों की ओर लौटो था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अभी भी हम लोग को वेदों की ओर ही लौटना है। जयप्रकाश नारायण बोले हम नारायण नहीं करेंगे, नारायण नारायण। तो ये बोलते हैं कोची, हम संपूर्ण क्रांति करेंगे, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं। और अच्छा जयप्रकाश नारायण के आपका वाइफ का नाम याद है क्या? जयप्रकाश नारायण का वाइफ का नाम बताइएगा। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल, क्या नाम था? बाउल नाम हुआ करता था, ठीक है। जयप्रकाश का नारायण का जन्म कहाँ हुआ है, इस बात को भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन आपको जो बताएं जय हिंद का नारा विनोबा भावे एकदम गलत। जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र, एक सेकेंड, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है ये नारा देते हैं जय हिंद का। विनोबा भावे दिए जय जगत का। मिस्टेक नहीं, हम लोग देख रहे थे आप कैसे करते हैं जवाब, ठीक है। और क्या दिए थे सर? तो बोलते हैं दिल्ली चलो, कहाँ चलो? दिल्ली चलो, कहाँ चलो? दिल्ली चलो। और दिए थे कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। उससे पहले एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी नर्मदा। आपको बता दें कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और तिब्बत में एक अंशी ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? अंशी ग्लेशियर। तो तिब्बत से अंशी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। म्यांमार, 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 म्यांमार का शोक, म्यांमार का शोक इरावती नदी को कहते हैं। और नर्मदा नदी को एमपी प्लस गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात को लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। तो मध्य प्रदेश और गुजरात का लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक,
बंगाल का शोक दामोदर नदी, लेकिन बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट विद नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।